हेलो, हाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट जीत आप सबको स्वागत करता हूं आज फिर से मेरे एक नए एपिसोड पे और एक नए डेस्टिनेशन पे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। तो दोस्तों आज हम फिर से अपने सफ़र का शुरुआत करते हैं और एक नए डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं जहां पे आप सबको कुछ नया देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और साथ में ढेर सारा इंटरेस्टिंग और एडवेंचर सा माहौल भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का सफ़र हम यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो भारत मानचित्र के उड़ीसा स्टेट का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बारीपदा, वहाँ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहाँ का जो नियरेस्ट सिटी है रायरंगपुर, वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम जाके पहुँचते हैं एक ऐसे जगह पे जिसका नाम है सुंढल, और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का एक बहुत ही अच्छा फेमस जगह है जो पहाड़ों के ऊपर है। और ये लोकेशन से गरुमैसानी आयरन माइंस का डिस्टेंस बहुत ही करीब है और यहाँ से देश विदेश हर जगह पे आयरन का सप्लाई होता है, तो इसी वजह से ये जगह फेमस भी है। तो चलिए दोस्तों आज हम अपने जर्नी को शुरू करते हैं और अपने डेस्टिनेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं।
हमें चढ़ना पड़ेगा। और ये जो पहाड़ का डिस्टेंस है, हमें 2800 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके हमें बाबा भोलेनाथ का दर्शन होगा। एक कहावत है, आप कष्ट करेंगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। तो अभी हम कष्ट करेंगे ताकि हमें आज भोलेनाथ का दर्शन हो जाए, क्योंकि हम इतने दूर से आए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। तो हम कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके आज हम भोलेनाथ का दर्शन करेंगे और उनका ब्लेस लेके ही यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि ये जर्नी कितने टॉप होने वाला है और हम लोग कितने डिफिकल्टी का सामना करके आज भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं और उनका ब्लेस लेते हैं। और आप लोग भी चलिए हमारे साथ और आप लोग भी भोलेनाथ का ब्लेस लीजिए। सुनने को मिलता है कि यहाँ पे आप भगवान भोलेनाथ को कुछ भी मांगिए, आपका मनोकामना पूरा होता है। और ये भगवान के प्रति इंसानों का विश्वास है, श्रद्धा है। कहावत में है, अगर श्रद्धा और विश्वास मन में रख के आप कुछ भी किसी से मांगे तो वो जरूर पूरा होता है। और यहाँ पे वही होता है, आप कुछ भी भगवान को मांगिए वो पूरा होता है। और इसीलिए यहाँ पे दूर दूर से भक्त आते हैं और प्रभु के चरणों में अपने माथा को, सर को झुकाते हैं। हम जब पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे तो हमें जंगल के अंदर ये भी देखने को मिल रहा था कि कुछ कुछ जगह पे भगवान के भक्त लोग अपने एक गैदरिंग होके वहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का पूजा कर रहे थे। और भक्त भी श्रद्धा से वहाँ पे अपना सर झुकाते थे। तो यहाँ का जो मतलब हसीन वादियाँ हैं, यहाँ का जो नज़ारा है देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पे जाने से मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी का सारा दुख दर्द यहीं पे ही दूर हो गया है। मगर हाँ, ये बहुत ही टॉप एंड डेंजरियस, मेरे हिसाब से तो डेंजरस जगह ही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पाँव फिसला तो जान जाने का भी चांसेस है। तो खाली बस वही भगवान भोलेनाथ का नाम ले लेके हम पहाड़ का चढ़ाई कर रहे हैं। और आई होप कि हमें भोलेनाथ का दर्शन मिल जाए। और यहाँ पे जितना भी भक्त आ रहे हैं, मतलब आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े बूढ़ियाँ आ रहे हैं, मतलब कोई एज का लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, हर कोई श्रद्धा भक्ति से पहाड़ का चढ़ाई कर रहे हैं। खाली मन के अंदर इतना सा उम्मीद है कि हमें भोलेनाथ का दर्शन मिल जाए और हम उनको एक बार अपने नज़रों से जी भर के देख लें। बरसों में यहाँ पे शिवरात्रि के दिन हर सोमवार और जो सावन का महीना है वहाँ पे भीड़ लगा रहता है, क्योंकि ये सब दिन भगवान शिव का दिन है। और आज शिवरात्रि था तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेला टाइप का लगा हुआ था, भीड़ भी था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज थोड़ा सा भीड़ भी है, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन भी है जो भोलेनाथ का दिन है। फाइनली हम लोग और एक कदम आगे बढ़ गए और भगवान भोलेनाथ के चरणों के पास पहुंच चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा भीड़ है, कितना भीड़ है। और यहाँ से पूरा जो नज़ारा है, मतलब एक बार आप देखें यहाँ का जो नज़ारा है, आप देख के मतलब आपको इतना सुकून मिलेगा कि उसको मतलब बयां नहीं किया जा सकता।
हम लोग नीचे से 28 फुट का पहाड़ चढ़ाई करके ऊपर आए हैं, जो अभी यहाँ का टॉप पॉइंट है। यहाँ से हम अभी पूरा ये सिटी को देख पा रहे हैं, ये पूरे घने वादियों को देख पा रहे हैं और ये यहाँ का टॉप पॉइंट है। और अभी हमें बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए हम अभी जहाँ पे हैं, यहाँ से हमें नीचे कम से कम 20 से 50 फुट जाना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर पाएंगे। बाबा भोलेनाथ पहाड़ों के बीच गुफा के अंदर है और वहाँ पे पूजा पाते हैं। तो अभी हमें वहाँ पे जाना है, जहाँ पे जाना बहुत ही टफ एंड जिगर का काम है। तो वहाँ पे जाने के लिए जिगर चाहिए और भोलेनाथ का ब्लेस चाहिए। तो चलिए हम एक प्रयास करते हैं वहाँ पे जाने के लिए और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। देखते हैं हम लोग कितना दूर सक्सेस पाते हैं। वैसे दिल में तो भोलेनाथ का प्रेम बहुत है। आज परीक्षा करके देख लेते हैं कि उनके पास हम पहुंच पाते हैं ना नहीं पहुंच पाते हैं। विश्वनाथ संकल्प नमस्कार ओम नमस्कार विश्वनाथ संकल्प नमस्कार ओम गणेश रुद्र महास क्रोधवाय ओम पुंडरीकाय अग्नि ज्योतिं सं दिव्य ज्योतिं स ओम नमस्कार विश्वनाथ संकल्प नमस्कार जय भोले नमस्कार अमरनाथ तारकनाथ लोकनाथ बा तिरुपति दवाई ओम नमस्कार विश्वनाथ संकल्प नमस्कार नमस्कार केते वर्ष हेगलानी 62-64 वर्ष होइगला। अरे सुरा केमती पाइतले बाबा छ हमर आई ओजा बुढ़ा। अच्छा आपन करे भी पूर्व पुरुष पूजा हां हां फाइनली दोस्तों अभी इतना सुकून मिल रहा है कि मैं वो आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना मेहनत करने के बाद, इतना तकलीफ झेलने के बाद, 2800 फुट ऊंचाई का चढ़ाई करने के बाद और 40-50 फुट और नीचे जाने के बाद भोलेनाथ का दर्शन हुआ। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो जन्नत मिल गया है। और आप लोग देख सकते थे कि कितना नैरो रोड था, मतलब जो गुफा के अंदर, केव के अंदर जो जाना था इतना नैरो था कि वहाँ पे जाना मुश्किल था। फिर भी हम लोगों डिफ़िकल्टी का सामना किए और बाबा भोलेनाथ के पास आए। और सबसे डिफ़िकल्टी तभी लगा जब हम ऊपर आ रहे थे, क्योंकि ऊपर आते टाइम इतना नैरो रोड था, वहाँ पे अकेले उठ के बाहर आना मुश्किल था। तो इसीलिए नीचे से कोई आपको एक ऊपर धकेलेगा और ऊपर से कोई आपको एक खींचेगा, तभी जाके आप ऊपर आ पाएंगे। और ख़ास करके जिनका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा हेल्दी इंसान है, उनके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है वो गुफा के अंदर जाके भोलेनाथ का दर्शन कर पाना। हाँ, मैं आप लोगों को इतना कहूँगा, अगर आप लोगों को अंदर जाके भगवान का दर्शन करने में मुश्किल हो रहा है या फिर पहाड़ पर चढ़ाई करके भगवान का दर्शन करने में मुश्किल है, तो आप लोग नहीं जाने से भोलेनाथ आपके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगे, नाराज़गी भी नहीं करेंगे। क्योंकि दिल में श्रद्धा हो, मन में भक्ति हो, तो कहीं से भी भगवान को बुलाइए, भगवान सुन ही लेते हैं। तो अभी हमारा भगवान का दर्शन पूरा हो गया है और अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जहाँ से जर्नी शुरू किए थे वहाँ पे जाने का भी प्रयास करेंगे। मारी असुर को ये आमर पंचपांडव आसिक रही ये अर्जुन तपस्या करते शिव को ये शिव वर प्राप्त होकर गरसिंह दैत्य को ये टिके आगे आम असुर घाटी बोली नाम अच्छी से मारी परदिन ये वर्णित अच्छी महाभारत भर बनी लक्ष्य बाबा को लोक मैंने कहीं श्रद्धा सहित कहीं पूजा करते पहाड़ कहीं ये समस्त कम सफल हुए जे जो कम मांगले भी प्रभु सीरा समस्त मंगल काम करते सबुदिन था खाली हाँ जागर आसू प्रत्येक सोमवार आसू अलग आड़ू भी भक्त मैंने बहुत परिमाण आसती बाबा केवल जागर भितर प्रत्येक सोमवार दिन भी पूजा हुए। हाँ प्रत्येक सोमवार पूजा हुए मैंने प्रत्येक दिन था प्रत्येक सोमवार कौ दिन था ना भक्त मैंने समस्ते था बुझे
ये जो नस्करिया पीठ है, यहाँ पे भोलेनाथ का पूजा किया जाता है। यहाँ पे भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं, पूजा पाते हैं, और नस्करिया नाम से भी पूजा पाते हैं। और ये जगह नस्करिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे देहुरी पूजा करते हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पे जब पूजा हो रहा है ये आज का नहीं है, ये 62-64 साल पहले से शुरू हुआ था। उनके जो नाना नानी थे, उनके जो पूर्वज थे, उनको स्वप्नादेश हुआ था, और उसके बाद से यहाँ पे भोलेनाथ का पूजा हो रहा है। और यहाँ पे जो भोलेनाथ है और उनका जो पूजा करना शुरू हुआ है वो 1962 से चल रहा है। यहाँ पे जो साधु सज्जन थे उनका कहना ये भी है कि ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ है, इसके आगे थोड़ा सा और एक पहाड़ है जहाँ पे एक असुर का वध हुआ था, वो महाभारत समय का है। और उस जगह का नाम है असुर घाटी। जब पंचू पांडव यहाँ पे रहने के लिए आए थे, बसवास कर रहे थे, घूम रहे थे, तभी यहाँ पे राक्षसों का प्रभाव था। तो एक दैत्य का विनाश के लिए जो अर्जुन थे वो भगवान शिव का तपस्या किए थे, उनको बुलाए थे। तो भगवान शिव यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे, आविर्भाव हुए थे और एक दैत्य का विनाश किए थे। तो उसी वजह से यहाँ से थोड़ा सा आगे एक जगह है जिसका नाम है असुर घाटी। और यहाँ पे जो भगवान भोलेनाथ है वो प्रत्यक्ष है, वो सबका मनोकामना पूरा करते हैं, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों के भी श्रद्धा है, भक्ति है भोलेनाथ के लिए, और ये ऐसा ही चलता रहे, यही हम सबका कामना है। वैसे भी हमारा जो भारत भूमि है ये देव देवियाँ, साधु सज्जन, मंदिर और हमारा जो ऐतिह्य है, इतिहास है, रिचुअल है, उसको लेके फेमस है। अगर हम अपने इतिहास को खंगालेंगे तो यहाँ पे सत्य युग से लेके कलयुग और रामायण महाभारत ये सब को अगर देखा जाएगा तो हमें बहुत कुछ इतिहास के बारे में जानने के लिए मिलेगा। और वैसे ही इतिहास यहाँ पे भी छुपा हुआ है। यहाँ का जो जंगल है, जो पहाड़ है, ये सब के बीच बहुत सारे इतिहास है, बहुत सारे प्राचीन देवा देवियों का मूर्ति, महाभारत से जुड़े बहुत सारे कहानियाँ छुपा हुआ है जो हमें आज जानने के लिए मिला। और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और हमें यहाँ पे आने के बाद एक ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है असुर घाटी, उसके बारे में पता चला। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट वहाँ पे करने के लिए और वहाँ के बारे में रोचक तथ्य आप लोगों को देने के लिए। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे नए नए डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमारे साथ घूमने के लिए चलिए और एडवेंचर का मजा लीजिए। हम लोग बहुत सारे एडवेंचर टूर किए हैं, मगर आज का जो टूर था ये बहुत ही टॉप था, क्योंकि बेसिकली ये भगवान भोलेनाथ के साथ जुड़ा हुआ इतिहास था। और भगवान भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा था उसके लिए हम आज का एडवेंचर ट्रिप किए। और ये जो पहाड़ का चढ़ाई था मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था। पता नहीं आप लोग ऐसे चढ़ाई पहले किए होंगे या फिर नहीं, मगर बहुत ही टॉप था। मतलब गुफा के अंदर जाके भगवान का दर्शन करना बहुत ही बयान नहीं कर सकते, इतना तकलीफ था, दिक्कत था। फिर भी हम अपना जो लक्ष्य लेके आए थे भगवान का दर्शन करना, उसको सक्सेस कर लिए और अभी टाइम है रिटर्न करने का। तो चलिए आज का एडवेंचर ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं और रिटर्न करते हैं। फिर मिलते हैं और एक नए एडवेंचर ट्रिप के साथ और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ और साथ में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे आने का मन है तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो सुंदर सा वादियाँ है, नज़ारा है, उसके साथ साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और आपका जर्नी को आप सफल कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो साथ में यहाँ पे थोड़ा सा दूर आगे है असुर घाटी, वहाँ पे एक सुंदर सा वाटरफॉल है, आप उसका भी नज़ारा को उपभोग कर सकते हैं। और साथ में जो गरुमई सैनी का फेमस आयरन माइंस है उसका भी नज़ारा को देख सकते हैं। तो कोशिश करिए यहाँ पे आने के लिए और एक खूबसूरत सा एडवेंचर सा ट्रिप करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।